नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन एट के प्रयोग के बारे में। दोस्तों एट का प्रयोग हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों रफली तौर पर और बहुत ही कम समय में अगर हमें ऐट के प्रयोग के बारे में जानना है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐट का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं, ऐट का प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं, ऐट का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हम किसी अस्थायी कार्य के बारे में बात कर रहे हों। और दोस्तों ऐट का प्रयोग हम अवस्था प्रकट करने के लिए भी करते हैं। जन्म और मृत्यु सूचक स्थान जो होते हैं तो ऐसे शहरों के नाम से पहले हम ऐट का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे से पहले हम ऐट का प्रयोग करते हैं। त्योहारों के नाम से पहले भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं। फ्रेजेस में जो मेन फ्रेजेस हैं, जो ज़्यादातर कंपटीशन में काम आने वाली फ्रेजेस हैं, उनमें से मैंने कुछ को लिया है और वो हैं एट लार्ज, एट होम, at stake, at daggers drawn, at one's fingers and etc. तो दोस्तों सबसे पहले हम ऐट के प्रयोग में बात करते हैं कि समय के लिए कब करते हैं ऐट का प्रयोग। हम ऐसे समय से पहले करते हैं जो हमें एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे at 5 o'clock, at 3 o'clock, at day, at night, etc. बजे के साथ जैसे हम बात करेंगे at I get up at 3 o'clock। मैं 3 बजे जागता हूँ। तो यहाँ जो 3 बजे है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। और इसी प्रकार दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं सुबह टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक एट मॉर्निंग, एट डॉन। इस तरीके से हम ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हमें कभी भी जब ऐट का प्रयोग कर रहे हैं तब इसके बाद आने वाले समय से पहले या पार्ट्स ऑफ डे से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग जो है वो इनके साथ किया जाता है किसी समय अवधि को दिखाने के लिए और निश्चितता प्रकट करने के लिए। जबकि एट डे या एट नाइट करेंगे तो वो किसी दिन या किसी रात का अर्थ देगा। तो इस प्रकार हमारा ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि जब समय की बात आती है तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जब हम बात करेंगे तो ऐट का प्रयोग करेंगे और उस समय से पहले हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों बात आ जाती है स्थान की। तो जिस तरीके से समय के लिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र हुआ है, इसी तरीके से अगर हमें स्थान के बारे में बताना है, हम ऐसे स्थान से पहले ऐट का प्रयोग करते हैं जो सटीक पता बता रहा हो यानी एड्रेस बता रहा हो। तो एड्रेस बताने वाली जितने भी स्थान होंगे हम उनसे पहले हमेशा ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम at
द स्टेशन। तो दोस्तों अगर हमें कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ खड़े हो, तब हम कहेंगे कि मैं स्टेशन पर हूँ, और वो एक सटीक पता होगा। तो पता या एड्रेस के लिए हमेशा ऐट का प्रयोग किया जाता है। हवाई अड्डे हैं, जिन्हें एयरपोर्ट कहते हैं, बस स्टैंड हैं या स्टेडियम है, हम इनसे पहले ऐट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अस्थाई कार्य दिखाने के लिए, जैसे अभी हमें कोई आए और पूछे कि आपके भाई कहाँ हैं, तो अगर हमें बताना है कि वो इस समय कार्य कर रहे हैं, चाहे वो भले ही परमानेंटली नहीं कर रहे हैं कोई काम, लेकिन हमें उनकी वर्तमान समय की व्यस्तता को प्रकट करना है, उनका बिजीनेस दिखाना है कि ही इज़ राइट नाउ बिजी, तो हम उसका इस तरीके से कहेंगे ही इज़ एट वर्क। ही इज़ एट वर्क, इसका अर्थ ये होगा इस समय काम कर रहे हैं। तो ये अस्थाई कार्य के लिए होता है। जैसे कह दें कि आप कहाँ हो, तो हम कहें कि हम व्यस्त हैं किसी कार्य में या पढ़ाई में, तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम एट स्टडी। आई एम एट स्टडी यानी एट द मोमेंट आई एम स्टडिंग, ये इसका भावार्थ होगा। तो इस तरीके से हम ऐट का प्रयोग जो है वो अस्थाई कार्य के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, अवस्था की बात आती है। जब हमें सटीक समय के बारे में बताना होता है या किसी समय के लास्ट पॉइंट के बारे में, जैसे कि अवस्था होती है, तो इस समय आप कितनी उम्र के हो, यानी आपकी उम्र का जो अंतिम पॉइंट है, जो अंतिम समय है, वो क्या है। तो हम कह सकते हैं कि आई एम एट 40 राइट नाउ, या आई एम एट 30, आई एम एट 35। तो वो हमारी जो इस समय की जो लास्ट टाइम है वो उसके बारे में बताएगा। दोस्तों जब भी हम जन्म या मृत्यु सूचक स्थान के बारे में जिक्र करते हैं तो उससे पहले हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न एट आगरा, यानी मेरा जन्म आगरा में हुआ था, तो मैं कहूँगा आई वॉज बॉर्न एट आगरा। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वाज डाइड एट दिल्ली। तो जन्म या मृत्यु सूचक स्थान या शहरों के नाम से, चाहे वो आकार में कितने भी बड़े हों या छोटे हों, हम उनसे पहले एट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ डे से पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जब भी हम एट नून, एट मॉर्निंग, एट नाइट की बात करते हैं तो ये किसी विशेष पॉइंट के बारे में बात करते हैं और संपूर्ण अवधि का कभी भी बोध नहीं कराते हैं। त्योहारों के नाम से पहले हम त्योहारों के नाम से पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट क्रिसमस, एट होली, एट ईस्टर, एटसेट्रा। दोस्तों फ्रेजेस हैं या हम एट लार्ज का अर्थ होता है बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में। इसी प्रकार एट होम, जब हम एट होम की बात करते हैं तो हम इसमें निपुणता या सहजता महसूस कराने वाले अर्थ में करते हैं। जैसे मैं कहूँगा सी इज़ एट होम इन हिंदी। इसी प्रकार मैं कहूँगा जब कोई व्यक्ति खतरे में है या असमंजस की स्थिति में है, हम कहेंगे ही इज़ एट स्टेक राइट नाउ। तो दोस्तों जब दो व्यक्तियों के बीच में दुश्मनी की बात हो रही होती है, ऐसे में हम
एट डैगर्स डाउन का प्रयोग करते हैं, या सत्व भाव चल रहा हो या ईर्ष्या की भावना चल रही हो, दोनों में तनातनी की बात चल रही हो, तो राइट नाउ जो इस समय चल रही है, हम कह सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना एट डैगर्स डाउन दीज डेज। इसी प्रकार दोस्तों एट वंस फिंगर्स एंड्स, ये होता है जैसा कि किसी व्यक्ति के फिंगर्स एंड्स यानी पोटुओं पर कोई चीज़ होना, यानी मौके की याद होना, यानी लर्नड बाई हार्ट। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मौके की याद है तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश में या केमिस्ट्री में पूरा याद किए हुए, मिस्टर शर्मा हैज़ द होल केमिस्ट्री एट हिज फिंगर्स एंड्स। तो इसी तरह से दोस्तों एक और फ्रेज आती है जो है एट अ स्टोन्स थ्रो। तो एट अ स्टोन्स थ्रो, जैसे हम किसी स्टोन को लें और अपने हाथ से जितना हो सके फेंक सकें। दोस्तों हाथ से फेंकी हुई चीज़ ज़्यादा दूर नहीं जाती है, तो जब हाथ से ज़्यादा दूर नहीं जाती है फेंक करके, ऐसे में वो नज़दीक ही होती है। और ये जो सेंस होता है ये नज़दीक के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई चीज़ पास में ही होना। एट से बनने वाले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेज़ हैं जो हमारे अक्सर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी खूब आते हैं। तो यहाँ हम एक सरसरी निगाह में इन्हें देख सकते हैं और आप देख रहे होंगे कि ऐट का प्रयोग बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। अब रही बात इन और ऐट की, तो दोस्तों वही बात है कि जहाँ ड्यूरेशन या समय या स्थान जब बड़ा हो रहा है उस समय हम इनका प्रयोग करते हैं, और जो सटीक समय या सटीक स्थान के बारे में या पते के बारे में दिया जाता है, एड्रेस के बारे में दिया जाता है, ऐसे में हम ऐट का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्थान जो होते हैं, जैसे बस स्टैंड है, बगीचा है, ये चीज़ें हमें एड्रेस के बारे में बताती हैं। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बस स्टैंड होता है, एक ही होगा, दूसरा होगा वो दूसरे क्षेत्र में होगा। तो जब भी हम बात करते हैं और अपने ही क्षेत्र की किसी चीज़ की बात करते हैं जिसके बारे में लगभग हम सभी लोग जानते हैं, तो वह हम ऐट का प्रयोग करेंगे। और जो चीज़ें दूर का बोध कराएं या बड़े बड़े स्थानों का बोध कराएं या फिर अंदर की स्थिति का बोध कराएं, ऐसे में हम इनका प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रयोग अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।